बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने 7 दिनों को बनाया, उसमें एक दिन बरकत वाला रखा और वह दिन जुमे का दिन है। अल्लाह ताला ने यहूदियों से कहा कि हफ़्ते में एक दिन बरकत वाला है, तुम उसमें एक दिन को चुन लो। तो उन्होंने हफ़्ते का दिन चुन लिया और फिर वो उस दिन इबादत करते थे, कोई काम नहीं करते थे। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से कहा कि तुम हफ़्ते में एक दिन चुन लो, तो उन्होंने इतवार का दिन चुना। फिर जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ताला ने हमसे ये नहीं कहा कि ढूंढो, इसमें तलाश कर लो। अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद ही बता दिया कि बरकत वाला दिन जुमे का दिन है। तो अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद ही बता दिया कि बरकत वाला दिन वो जुमे का दिन है। इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ कबूल होती है। बाज़ के नज़दीक जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर आता है तो वह वक्त कबूलियत का होता है और उस वक्त में दुआ कबूल होती है और वह दुआ सीधी अर्श पर जाती है। बाज़ के नज़दीक असर से मगरिब के दरमियान कबूलियत की घड़ी है। जो नमाज में सुस्ती करते हैं उनसे मैं ये कहती हूँ कि जुमे की नमाज ज़रूर पढ़ा करो और 5 नमाज़ों में से एक वक्त की नमाज चुन लो और जुमे की, और फिर उनकी पाबंदी करने लगो। पाबंदी करोगे तो पूरी ही नमाज़ों की पाबंदी की आदत हो जाएगी। जुमे की नमाज के बाद दूसरे जुमे तक जो गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। जो जितनी जल्दी जा कर के बैठता है उतना ज़्यादा वो सवाब का मुस्तहक होता है। कसरत से इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ा करो, चूँकि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। वैसे तो हर नमाज की बड़ी अहमियत है, लेकिन जुमे के दिन की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जुमे की ख़ास फ़जीलत है, वैसे तो हर नमाज की फ़जीलत है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुमुल क़ुरआन व मुहब्बती व मुहब्बत अहल बैत, कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। क़ुरआन इंसान बनना सिखाता है, क़ुरआन पढ़ना सिखाओ, मेरी मोहब्बत करना सिखाओ, व मुहब्बत अहल बैत, और अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। कि औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। क़ुरआन इंसान बनना सिखाता है कि सिर्फ़ क़ुरआन ही है जो तुम्हें सही ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताता है, जिस पर चलकर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और मेरी मोहब्बत करना सिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि मेरा ईमान मुकम्मल हो तो मेरी मोहब्बत अपनाओ। सिर्फ़ मेरे वज़ू का पानी पी लो, आशिक बन जाओगे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का पैमाना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझसे मेरे रब से प्यार करता है, जो मुझसे मेरे रब से मोहब्बत करता है, वो हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। और अगर इस पर 22 करोड़ लोगों को तौला जाए तो कुछ ही निकलेंगे, वरना पूरे के पूरे सब झूठ ही बोल रहे हैं। दूसरा, जो मुझसे और मेरे अल्लाह से प्यार करता है वो किसी को धोखा नहीं देता। दूसरा ये कि जो मुझसे और मेरे अल्लाह से प्यार करता है वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। अब लोगों को देखो तो कुछ ही होंगे, बाकी चारों तरफ फ्रॉड ही फ्रॉड है। तीसरी निशानी ये है कि वो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता है। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। आप करेंगे तो आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी।